आपने ये डायलॉग कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा और आपको ये भी पता होगा कि 4 जून को क्या होने वाला है। अरे भैया आगे बढ़ ले। आप टाइटल और थंबनेल देखकर ये समझ तो गए होंगे कि आज की वीडियो कौन से टॉपिक पर है। आज मैं रोस्ट नहीं किसी का काला सच बताने वाला हूँ। राजा जी, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप मुझे कमेंट करें कि अगला प्रधानमंत्री किसको बनना चाहिए, नरेंद्र मोदी को या फिर राहुल गांधी को। आपको सबको पता ही होगा कि पिछले 10 सालों से हमारे देश की हालत कैसी है। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हमारे देश के हालात इस वजह से ऐसे हैं क्योंकि हमारे देश का जो प्रधानमंत्री है वो मोदी है। मोदी बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और है, जिसकी सच्चाई अभी तक जनता के सामने नहीं आई थी, लेकिन अब आ चुकी है। जनता मोदी की इतनी चहीती है कि वो 5,000 रुपए सिलेंडर लेने को भी तैयार है, महंगी से महंगी चीजें लेने को तैयार है, लेकिन मोदी को वापस देखना चाहती है। लेकिन जनता अब राहुल गांधी के फुल सपोर्ट में है क्योंकि वो अपने देश में एक नया बदलाव चाहते हैं। जनता मोदी को इसलिए नहीं देखना चाहती क्योंकि 2014 से अभी तक मोदी ने जितना कर्ज लिया है वो आज तक के किसी पीएम ने भी नहीं लिया है। मोदी को सिर्फ अपनी कुर्सी प्यारी है। मोदी ने अडानी के फायदे के लिए देश को बर्बाद करके रख दिया है। और जब राहुल गांधी अपने भाषण में कुछ ये बात कहते हैं, 1 लाख रुपए करोड़ों महिलाओं के बैंक अकाउंट में हर महीने कुछ ये कहते हुए दिखते हैं कि वो जनता के लिए 1 लाख रुपए साल के उनके बैंक में ट्रांसफर करेगी। 1 लाख रुपए मतलब हर महीने के 8,500 रुपए खटाखट बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। और इस बात को लेकर पीएम मोदी कुछ ये बात कह देते हैं। साथियों, सपा कांग्रेस के शहजादों के लिए देश का विकास वो गिल्ली डंडे के खेल करते हैं, ऐसा लगता है इनको। इसलिए कहते हैं देश का विकास अपने आप होगा। और कहते क्या है, विकास कैसे होगा? बोले खटाखट। मोदी के इस जवाब ने चुनावी रैली में बहुत आक्रामक रूप ले लिया है और मोदी के इस जवाब ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर जोरदार हमला किया है। पीएम मोदी यहाँ पर भी नहीं रुके हैं। वो अगले अपने जवाब में कहते हैं, इन शहजादों को ना मेहनत की आदत है और ना ही नतीजे लाने की। पीएम राहुल गांधी को टोंट मारते हुए कहते हैं कि इन शहजादों को तो मेहनत करने की आदत है और न ही नतीजे लाने की। मोदी की ये बात बड़ी अच्छी थी क्योंकि मोदी को इस मामले में बड़ी अच्छी आदत है, लेकिन काम करने में नहीं, पैसे खाने में। और नतीजे लाने की तो पीएम मोदी को हमारी इतनी अच्छी आदत है कि पिछले 10 सालों में उन्होंने हमारे देश की ऐसी की तैसी करके रख दी। ऐसा बर्बाद पे। अगर पीएम मोदी के अगर नतीजे में इस वीडियो में आपको गिनाने जाऊंगा तो शायद लाखों घंटों की वीडियो बन जाएगी। इसलिए कहते हैं देश का विकास अपने आप होगा। और कहते क्या है, विकास कैसे होगा? बोले खटाखट। हाँ, बिल्कुल सही है। मोदी का विकास ऐसे नहीं, देश का विकास पैसे खाने से होता है, जो राहुल गांधी करेगा नहीं। राहुल गांधी अपने भाषण में कुछ ये बात कह देते हैं, देश आत्मनिर्भर स्वयं बनेगा। मोदी इस पर टोंट मारते हुए ये बात कह देते हैं, भारत आत्मनिर्भर अपने आप बन जाएंगे। और कोई पूछता है तो कैसे, तो बोले खटाखट। विकास कैसे होगा? राहुल गांधी देश का विकास ऐसे नहीं, पैसे खाने से होता है और हर टाइम पर झूठ बोलना पड़ता है। अरे कहना क्या चाहते हो? और देश का विकास अपनी कुर्सी पर ध्यान रखने से होता है। पीएम मोदी राहुल गांधी से सही करते हैं कि देश से नहीं चलने वाला क्योंकि झूठ बोलने की आदत उसकी नहीं है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। फितरत सिर्फ इनकी है। पीएम मोदी राहुल गांधी को फिर टोंट मारते हुए ये बात कह देते हैं, देश का विकास अपने आप होगा। और कहते क्या है, विकास कैसे होगा? बोले खटाखट। मोदी ने देश को बर्बाद कैसे किया? फटाफट। आपको पता ही होगा कि जब हमारे भारत पर हमला हुआ था तो कई जवानों ने अपनी जान गंवाई थी और वो इसलिए क्योंकि मोदी ने उन जवानों को परमिशन नहीं दी थी कि वो सामने से गोलियां चलाएं। मोदी के इस फैसले की वजह से हमारे न जाने कितने जवान शहीद हो गए। राहुल गांधी को टोंट तो मारते हैं लेकिन राहुल गांधी का नाम नहीं लेते हैं। जब रायबरेली की जनता भी खटाखट भेजेगी घर। अमेठी से गए
रायबरेली से भी जाएंगे। लेकिन हमारे राहुल गांधी मुंह पर कहते हैं और उनका नाम लेके कहते हैं जो भी मैं चाहता हूँ मैं प्रधानमंत्री के मुंह से बुलवा सकता हूँ। ठकाठक पैसा डालेंगे। अपने भाषण में कहते हैं ठकाठक 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 ठकाठक। आप मुझे बताओ क्या बुलवाना है नरेंद्र मोदी से, मैं कल बुलवा देता हूँ। 2 मिनट लगेंगे। नरेंद्र मोदी हार एक्सेप्ट कर गए हैं, कहते हैं ना गुड बाय, बस हो गई गुड बाय नरेंद्र मोदी जी की। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ 4 जून नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। मोदी कहते हैं कि राहुल गांधी पीएम बनने के बाद हॉलीडेज पर चले जाएंगे और जनता की कुछ भी हेल्प नहीं करेंगे, वे केवल झूठे वादे कर रहे हैं। और शहजादे, चाहे वो लखनऊ वाले शहजादे हो या दिल्ली वाले, ये शहजादे गर्मी की छुट्टियों पर विदेश निकल जाएंगे खटाखट। लेकिन नरेंद्र मोदी जी, आपको एक बात बताना चाहूंगा कि हर कोई को अपने जैसा नहीं समझना चाहिए। हर कोई की फितरत आपकी जैसी नहीं होती है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। बताओ 4 जून के बाद मोदी सरकार बनेगी तो आपको पता है। क्या मोदी सरकार बनेगी? ऐसे कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। मोदी राहुल गांधी को टोन तो इस बात पर बहुत मारते हैं ठकाठक वाली पर। मुझे एक बात बताओ, मोदी फिर से प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद देश को बर्बाद कर देगा, नहीं करेगा? मोदी राहुल गांधी को टोन मारते हुए कहते हैं कि उसके बाद केवल एक जवाब है, ठकाठक ठकाठक। लेकिन पीएम मोदी वापस प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद देश को वापस बर्बाद कर देगा, फटाफट फटाफट। आग में हाथ डालोगे जल जाओगे, तुम समझ नहीं रहे हो। डाल के देखो फिर पता चलेगा। और हमारी हालत भी पाकिस्तान देश जैसी हो जाएगी। ये बड़ी अच्छी बात कही है। मोदी ने पिछली बार भी कांग्रेस का भरपूर विरोध किया था, लेकिन अब जनता के मुंह पर केवल एक ही बात है, वो है कांग्रेस। मोदी कितना ही कांग्रेस का विरोध कर ले, लेकिन जनता कांग्रेस की तरफ है। आप मुझे एक बात बताओ, मोदी ने प्राइम मिनिस्टर बनने के पहले कितने वादे किए थे? ये फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। वो हर कोई को रोजगार उपलब्ध करवा देगा। आप मुझे एक बात बताओ, बीजेपी के आने के बाद महंगाई बढ़ी नहीं बढ़ी? ठकाठक ठकाठक। राहुल गांधी बीजेपी के बारे में कुछ ये बात कह देते हैं। आपको क्या लगता है नरेंद्र मोदी डिबेट करने आएंगे? नहीं आ सकते हैं, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ क्या होगा। पहला सवाल मैं उनसे पूछूंगा, नरेंद्र मोदी जी, ये अदानी जी जो है, इनका आपके साथ क्या रिश्ता है? फिर मैं पूछूंगा, ये जो काले कानून आप लाए, इसके बारे में आप समझाइए। फिर उसके बाद मैं कहूंगा, जब कोरोना में लोग मर रहे थे, आपने देश को थाली बजाने के लिए क्यों कहा? राहुल गांधी की ये बात बड़ी अच्छी है कि कोरोना में थाली बजवाने से क्या हुआ, कहीं इसके पीछे मोदी की कुछ अलग साजिश तो नहीं थी। खैर वो पहले की बात थी, तो उसको जाने दो। नरेंद्र मोदी जिस तरह से जनता से झूठे वादे कर रहे हैं, वो देखकर जनता और राहुल गांधी बड़े हैप्पी हो रहे हैं। तो झूठ सुनने का मजा तब आता है जब सच पहले से पता हो। देखो देखो, दरिंदगी चेहरे से टपकती है। नंबर 1 का कमीना है। गांधी फुल कॉन्फिडेंस से कहते हैं कि 4 जून को मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। नरेंद्र मोदी हार एक्सेप्ट कर गए हैं, कहते हैं ना गुड बाय, बस हो गई गुड बाय नरेंद्र मोदी जी की। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ 4 जून नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। मैं आप सबसे पूछता हूँ, क्या आप इस बात से सहमत हैं? मोदी की हरकतों को देखकर कुछ ऐसा ही लगता है कि इस बार कांग्रेस को आना चाहिए। और इसी तरह आप सबने अग्निवीर योजना के बारे में तो सुना ही होगा। उसके बारे में कुछ बताने से पहले आप पहले ये वाली वीडियो देखो। अग्निवीर हो? हाँ, इधर आओ। ये अग्निवीर है विकास कुमार। आपको कैसा लगा ये अग्निवीर योजना? थोड़ा सा कैसा नहीं लगता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने 2 तरीके के शहीद बनाए हैं। इनको विकास कुमार को कहा जा रहा है कि तुम जाओ, तुम्हारे दिल में देशभक्ति की भावना है, तुम बॉर्डर पे खड़े हो, बिना ट्रेनिंग के
बिना पेंशन के, बिना कैंटीन। अगर तुम शहीद होते हो तो हिंदुस्तान की सरकार तुम्हारे साथ नहीं खड़ी होगी, तुम्हें शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम अग्निवीर हो, तुम नॉर्मल जवान नहीं हो। ये सिर्फ सेना का नहीं, हर देशभक्त का अपमान है, और हम इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि 2 शहीद होंगे। जैसे इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी, हम अग्निवीर योजना को फाड़ के कूड़ेदान में फेंक देंगे। मोदी ने ये योजना चलाई थी, और इसमें जो कमांडो बॉर्डर पर खड़े होते हैं, अगर वो किसी वजह से शहीद हो जाते हैं तो उन्हें शहीद नहीं माना जाएगा, न ही इसके लिए कोई जिम्मेदार होगा, उसे शहीद का दर्जा भी प्राप्त नहीं होगा। मोदी जी कितने बड़े धोखेबाज है, वो आप इस वीडियो से जान सकते हैं। मोदी ने कहा है कि तीसरी बार मौका दे दीजिए, देश को तीसरे नंबर पे ले आएंगे, तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था। पूरी बात तो नहीं कहते ना, कर्ज में ले आएंगे वो। जितने प्रधानमंत्री 14 प्रधानमंत्रियों ने मिलकर इतना कर्ज नहीं लिया 2014 तक, जितना वो अकेले 9 साल में लेके बैठ गए। तो आप कर्ज पे अपनी अर्थव्यवस्था बढ़ाना चाहते हो, कर्जा ले लेके अपने पेट भरना चाहते हो, उसे चुकाएगा कौन? कर्ज की बार बार बात उठती है, हर एक बंदा ये कहता है कि जी पाकिस्तान की आज हालत खराब है, पाकिस्तान भिखारी बन गया, कटोरा लेके बैठा है। पाकिस्तान क्यों भिखारी बना हुआ है, क्यों कटोरा लेके बैठा है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, उसका उसने पैसा देना है, वर्ल्ड बैंक उसका उसने पैसा देना है, चीन का उसने पैसा देना है, भारत का उसने पैसा देना है, ब्रिटेन का उसने पैसा देना है, स्विट्जरलैंड का उसने पैसा देना है। तमाम देश है जिनका कर्जदार है पाकिस्तान। किस वजह से? कर्ज की वजह से। जो आज उसमें इन्फ्लेशन आई पड़ी है कि 300 रुपये पेट्रोल हो रहा है और 200 रुपये टमाटर हो रहा है, तो वही चीज़ हमारे भारत में चाहिए हमें। अगर आपको मोदी के झूठे बातों के बारे में अभी तक पता नहीं है तो जान लो मोदी का काला सच। कहते हैं कि मुझे एक बार दोबारा चांस दो ताकि मैं देश को पूरा बर्बाद कर दूं। मोदी ने पिछले 10 साल में इतना कर्जा दे दिया है कि वो पिछले के 14 प्राइम मिनिस्टर ने भी नहीं लिया। आपको हमारी वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ऐसे भ्रष्टाचारी नेताओं को हम दूर कर सकें और हमारा देश का विकास अच्छी तरह से हो सके। अगर आपको मोदी के ऊपर दूसरी वीडियो चाहिए तो इस वीडियो पर जम के कमेंट करें, इसका हम पार्ट 2 भी ले आएंगे।